नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। योर फ्यूचर सेल्फ हैज़ अ मैसेज फॉर यू। आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ में ना आए कि फ्यूचर सेल्फ क्या होता है। फ्यूचर सेल्फ का मतलब है कि आपकी खुद की आइडेंटिटी कुछ सालों बाद, हो सकता है अगर हम एक टाइमलाइन लेके चलें, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 इयर्स के बाद आप कैसे हो जाएंगे, या आपकी जो फ्यूचर सेल्फ होगी 5 साल बाद आप कैसे होंगे, 5 साल के अंदर आप क्या क्या अचीव कर लेंगे, ये आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बताना चाहती है। सो उसे कहते हैं फ्यूचर सेल्फ। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ के पास कुछ मैसेज है आपको देने के लिए। ये इंट्यूटिवली मुझे चैनल हुआ जब मैं मेडिटेट कर रही थी, तो मुझे ये चैनल हुआ। रीडिंग में किसी और टॉपिक पे बनाना वाली थी, बट मुझे जब मेडिटेशन करने बैठी तो मुझे ये टॉपिक चैनल हुआ, तो मुझे इसी टॉपिक पे रीडिंग बनानी थी। सो आपकी फ्यूचर सेल्फ के पास डेफिनेटली कोई मैसेज है आपको देने के लिए। आपकी सहूलियत के लिए इसमें 2 पाइल्स हैं। जिस पाइल को आप ज़्यादा रिलेट कर पाएँ वो पाइल आप अपने लिए सेलेक्ट करें। कन्फ्यूजन हो तो दोनों को देख लें, हो सकता है दोनों में कोई मैसेज हो आपके लिए। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी डेफिनेटली इसमें कोई मैसेज होगा आपके लिए। With lots of positivity and lots of gratitude to the divine, let's begin meditation. Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against us. Do not bring me to the test, but deliver me from evil forever and ever. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. ऑल राइट, सो आपने अपनी पाइल का सिलेक्शन कर लिया होगा। हम शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, उनकी फ्यूचर सेल्फ उनको क्या बताना चाहती है। थैंक यू। फॉर पाइल नंबर 1, डिसीट दिख रहा है ना आपको? फॉर पाइल नंबर 1, 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, द सन,
Any other card, Divine? Angel of Love. And Door to Value. Okay. Thank you. For pile number 1, उनकी फ्यूचर सेल्फ उनको क्या बताना चाहती है? थैंक यू. Opportunity. Flow. Delight. Okay. For pile number 1, पाइल नंबर 1 की फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहती है? थैंक यू. पीस. Time for a nap. Happy. Any other card? Okay. डिवाइन प्लीज़ गाइड करें. पाइल नंबर 1 के लिए उनकी फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहती है? थैंक यू. इस रीडिंग को आप 4.44 से क्लेम करें. 4.44. ये रिवर्स आया है, मैं रिवर्स ही रीड करूँगी. अपहीवल. फॉर पाइल नंबर 1, उनकी फ्यूचर सेल्फ उनको क्या बताना चाहती है? क्यूरियोसिटी. प्ले. बैलेंस. Any other card? Preparation. Okay. All right. For pile number 1, उनकी फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहती है? करेज. फॉर पाइल नंबर 1, उनकी फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहती है?
longing for love, shaman, physical issues, finding love. ओके मैं थोड़ी स्पेस बनाती हूँ पहले. ओके अब सारे कार्ड्स तो आपको नहीं दिख पाएंगे क्योंकि मेरा स्प्रेड ही इतना बड़ा होता है. मैं क्या करूं. बट एनीवे जितने भी दिख रहे हैं आपको, मैंने कार्ड्स तो आपको दिखा दिए हैं. ये फाइंडिंग लव का कार्ड है. ओके तो पहले हम अभी इतना स्टडी कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे और देख लेंगे. पहले ये कार्ड्स को रीड कर लेते हैं. फॉर पाइल नंबर 1, उनकी फ्यूचर सेल्फ उनको क्या बताना चाहती है. थैंक यू. मिस्टेकन आइडेंटिटी, stay on target, bright idea, choose your weapon, okay, moment of reflection. ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन. शुरू करते हैं. एक कार्ड यहाँ से भी ले लूँ मैं. पाइल नंबर 1 के लिए उनकी फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहती है. थैंक यू. स्पाइडर स्पिरिट. ओके तो पाइल नंबर 1, उनकी फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहती है. ओके एक्सक्यूज मी. डिवोशन, इंस्पिरेशन, fulfillment. ओके पाइल नंबर 1 की फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहती है. थैंक यू. ओके
शेयर योर वॉइस। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ पूरा सिनेरियो कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहती है। स्टार्ट करते हैं। ओके, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इस रीडिंग को कैसे क्लेम करना है, 4.44 से। ठीक है, आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको ये बताना चाहती है फॉर पाइल नंबर 1 कि आपने अपनी लाइफ में अभी तक जो भी आपकी एज है, अपनी लाइफ में आपने सबसे पहली चीज़ तो ये बताना चाहती है दैट यू आर एन ओल्ड सोल। आप एक बहुत ओल्ड सोल हैं जिन्होंने बहुत सारे जन्म लिए हैं। ठीक है, और उन जन्मों में आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करे हैं जो आप कैरी फॉरवर्ड, जो अच्छे कर्म किए थे ना आपने, गुड कर्मास, वो कैरी फॉरवर्ड करके आप इस जन्म में भी लेकर आए हैं। और इस जन्म में आपको कुछ और लेसन्स सीखने की ज़रूरत है, और वो लेसन्स आपको स्टार्टिंग अर्ली फेज़ में सिखाए जा रहे थे, जिसमें आपने बहुत कुछ सीखा है एंड यू हैव कम अ लॉन्ग वे। आप एक लंबा सफ़र तय करके आ रहे हैं, यानी कि आपकी जो सोल है वो एक काफ़ी लंबे समय को तय करके अब यहाँ तक पहुँची है, जिसमें आपने बहुत सारी उथल पुथल, टावर मोमेंट्स, डिसीट, बिट्रेयल, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, बहुत कुछ देखा है आपने अपनी इस जर्नी में। अभी की जो प्रेजेंट लाइफ है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ, उसमें आपने ये सब कुछ देखा है, क्योंकि वो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। आपको किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था। आपको प्रिपेयर किया जा रहा था कि एडवर्स कंडीशंस में भी आप कैसे रह पाएंगे, या एडवर्स टू एडवर्स कंडीशंस किसी की लाइफ में क्या हो सकती हैं। मृत्यु तुल्य कष्ट से गुज़रे हैं आप, और जो जना मृत्यु तुल्य कष्ट को से गुज़र चुका होता है उसी को पता होता है कि मृत्यु क्या होती है और उसको उसका कष्ट क्या होता है। तो वो किसी भी इंसान का कष्ट समझ सकता है। जब तक आपको उस कष्ट से नहीं गुजारा जाता तब तक आप इसको समझ ही नहीं पाते कि मृत्यु तुल्य कष्ट होता क्या है। आपने बहुत हिम्मत दिखाई है, काबिले तारीफ़ हैं आप कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई है, इतना आपने, ईश्वर ने आपको इतनी हिम्मत दी, इतनी सहनशीलता दी, इतनी ज़्यादा आपकी हौसला अफजाई करी, आपको सपोर्ट करा। आपके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी हो गए, फिर भी आपने हार नहीं मानी, आप लगे रहे। आप अपने ऊपर, अपनी शैडो सेल्फ पर आप काम करते रहे, करते रहे, करते रहे। एक टाइम था जब आप अपने लिए आप इतना ज़्यादा, जैसे कहते हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, इतना ज़्यादा इरिटेट हो चुके थे इस ज़िंदगी से, कि आपने, एक टाइम था जब आपने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में भी सोच लिया था। बट उस टाइम पे ईश्वर ने आपको संभाला, आपको प्रोटेक्ट किया, और उसके बाद जब आप संभले तो ऐसा संभले कि आपने उस तलवार को, जिससे आप अपने आप को ख़त्म करने जा रहे थे, उसी को अपना वेपन बना लिया, उसी को अपना कलम बना लिया। और अब आपने जो सीखना शुरू करा तो आप सीखते ही चले गए, एंड यू हैव कम अ लॉन्ग वे। आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, और ईश्वर इस बात के लिए आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं आपके इस प्रोग्रेस से, आपकी इस प्रोग्रेस से बहुत खुश हैं वो।
और इस वजह से, क्योंकि वो आपसे बहुत खुश हैं, इस वजह से, क्योंकि आपने ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा, इस वजह से आपकी ज़िंदगी में अब थोड़ा ही टाइम बचा है. यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल. You are absolutely on target and you are very close to achieving your goal. अब आपके ज़िंदगी में दुख के दिन ख़त्म हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं. जितना दुख आपको देखना था, जितना कष्ट आपको सहना लिखा था, जितने लाइफ के लेसन्स आपको लर्न करने थे, वो आप लर्न कर चुके हैं. एंड नाउ इट इज़ अ टाइम फॉर यू to play, to relax, to be happy, to enjoy the blessings you will be receiving from the divine, to share your experiences with others. This is the time has come when you have to share your experiences with others. The time has come when you have to heal people and bring them out from their problems, because you are a shaman. You are a born healer. आपका काम है दूसरों के दुख दर्द को समझकर उसको हील करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, बिकॉज यू आर अ मैसेंजर ऑफ गॉड. एंड नाउ इज़ द टाइम दैट यू आर टोटली प्रिपेयर्ड टू शेयर योर वॉइस विद अदर्स. आप अपनी वॉइस के थ्रू, अपने एक्सप्रेशन के थ्रू, अपनी हीलिंग जो आपने सीखी है, जितना कुछ आपने सीखा है, वो अब दूसरों के साथ शेयर करने का वक्त आ चुका है. बिकॉज यू आर इन अ बैलेंस्ड स्टेट. अब आप कंप्लीटली बैलेंस हो चुके हैं अपनी लाइफ में. अब आपको कोई चला जाए आपकी ज़िंदगी से, या कुछ भी हो जाए आपकी ज़िंदगी में, अब आपको समझ में आ गया है what is life, what is your soul purpose, what actually you are meant for. ये सब कुछ आपको समझ आ चुका है. ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. यू हैव ऑलरेडी टेकन ऑल द लेसन्स जो आपको इस लाइफ बर्थ में लेने थे. एंड नाउ यू हैव टू रीप द रिवॉर्ड्स. सो बी रेडी टू रीप द रिवॉर्ड्स दैट द डिवाइन वॉन्ट्स टू गिव यू. डिवाइन जो आपको अब देने जा रहे हैं वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सोफियाना है, जो बहुत ही खूबसूरत है, जो बहुत ही नायाब है, जो बहुत ही प्रेशियस है. आपकी ज़िंदगी में मुझे ईश्वर का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एक इनफाइनाइट सपोर्ट नज़र आ रहा है. जैसे ईश्वर ने आपको अपने हाथों में रखा है, वो सपोर्ट आपके लिए आ रहा है, मतलब ऑलरेडी है. ये आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बता रही है. आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने जा रही हैं, वो दस्तक देने जा रही हैं खुशियाँ. वो अबंडेंस, वो प्रॉस्पेरिटी, वो ग्रोथ, वो लव, वो नर्चरिंग, वो केयरिंग, वो अफेक्शन, वो प्रॉस्पेरिटी, वो अपॉर्चुनिटीज़ जो आपने मिस कर दी थी क्योंकि वो आपके लिए थी नहीं. बट नाउ since you are already prepared, you have already done your lessons well. So now comes the opportunity when you have to rise and shine like a bright star. तो वो अपॉर्चुनिटी अब आपकी ज़िंदगी में दस्तक दे रही है, देने जा रही है. एंड यू हैव टू गो विद द फ्लो. अब आपकी ज़िंदगी में यू आर लुकिंग टूवर्ड्स द फ्यूचर. नाउ इज़ द टाइम व्हेन यू आर लुकिंग फॉर डिलाइट. नाउ इज़ द टाइम व्हेन यू विल बी हैप्पी. नाउ इज़ द टाइम व्हेन यू विल हैव peace, when you will have solace, when you will be happy, when you will come out from your physical ailments. जो भी आपको बीमारियां थीं, जो भी आपकी हेल्थ इश्यूज़ थे, वो ठीक हो जाएंगे. आपसे प्यार छीन लिया गया था,
बट नाउ यू विल कनेक्ट, क्योंकि वो आपके लिए था नहीं, इट वॉज नॉट मेंट फॉर यू। अब आपके लिए जो आएगा, आपके ज़िंदगी में जो प्यार आएगा, वो ईश्वर के द्वारा भेजा गया ट्रू डिवाइन लव होगा। आपके सपने सच होने का समय आ गया है। आपका डिवोशन रिवॉर्डेड होगा एंड यू विल राइज एंड शाइन। आपके लिए मुझे ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस नज़र आ रही है। ये आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रहा है कि नाउ इज़ द टाइम, जब दुनिया आपको, आपके जलवे देखेगी, जब दुनिया एक्चुअली में देखेगी कि क्या हीरा तराशा गया है और क्या नूर उसमें से निकल रहा है। यू विल बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स, और आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे। सारे ड्रीम्स जो आपने सब कभी देखे थे, ये आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बताने के लिए मैसेज आपको दे रही है। अमेजिंग, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग रीडिंग। Such a beautiful message from the divine, from the future self actually. Okay. So, यहाँ से देखते हैं what else. Divine please guide करें. For pile number 1, उनकी future self उनको क्या बताना चाहती है. Thank you. चेंज। अब आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, कंप्लीट चेंज, 180 डिग्री का शिफ्ट। साइंस, जितना भी आपने पढ़ाई करी है, जितनी भी आपने नॉलेज गेन करी है, वो अब आप चैनल करेंगे टू अदर्स। कंफर्ट, अब आपकी ज़िंदगी में कंफर्ट आ रहा है। आपने जितना दुख सहना था वो सह लिया। नाउ इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू रिलैक्स। नाउ सिट बैक एंड रिलैक्स एंड एन्जॉय द बेनिफिट्स ऑफ what you have sown. Now is the time to reap the rewards. रिटेल, तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप कुछ अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग, उसमें मुझे ग्रोथ एक्सपेंशन नज़र आ रहा है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें ग्रोथ एक्सपेंशन नज़र आ रहा है, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो। Spirituality, you are meant for spirituality. You are a born healer. You are a shaman. मैकेनिक्स का मतलब होता है सही करना। मैकेनिक का क्या काम होता है? सही करना। तो किसी भी चीज़ को सही करने का जो तरीका है वो आपको आ चुका है। वो आपको आ चुका है। किस चीज़ को सही करना? इंसान के थॉट प्रोसेस को। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए वो आपको आ चुका है। ये सब आपको सिखा दिया गया है। तो अब आप किसी की भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काबिल हैं। अब आप किसी भी परेशानी को कैसे कि कोई परेशानी में है उसको कैसे सल्यूशन देना है वो आपको पता है, और क्या सल्यूशन देना है वो भी पता है। आपने बहुत कुछ, आपको जैसे कहते हैं ना घाट घाट का पानी पिया हुआ, तो यहाँ पर मुझे वही एनर्जी आ रही है कि आपने घाट घाट का पानी पिया है और ये आपको पर्पसली करवाया गया था ताकि आपको हर चीज़ की नॉलेज हो जाए। ऐसा ना हो कि आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं हो तो आप दूसरे को कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरे की सिचुएशन या दूसरे की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। इसलिए आपको घाट घाट का पानी पिलाया गया है। मतलब इतना हर तरह की सारे तरीके के एक्सपीरियंस लेके अब आप
परफेक्ट हो चुके हैं। ट्रांसपोर्टर का क्या काम होता है? सामान उठाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो आपको इतनी जगह चेंज करवाया गया, चेंज ऑफ प्लेस, रीलोकेशन, हर जगह एडजस्टमेंट कैसे करना है, क्या करना पड़ेगा, कैसे सेटल होंगे, ये सारा कुछ आपको सिखाया गया है। सारी चीज़ों की नॉलेज आपको दी गई ताकि आप हर तरह से सक्षम हो सकें। अनएक्सपेक्टेड, अचानक से कुछ हो जाए, अचानक से कोई तूफ़ान आ गया, उसकी भी नॉलेज आपको दी गई कि अचानक से तुम्हारी ज़िंदगी में तूफ़ान आ जाएगा तो क्या करोगे, वो भी आपने देखा और आप उससे भी बाहर निकाल, आपको ईश्वर ने हाथ पकड़ के बाहर निकाला और आपको सिखाया कि कैसे उस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से आप डील करेंगे। तो यू हैव सीन एवरीथिंग एंड यस, ये सारा डिवाइन प्लान था। ये सब कुछ एक डिवाइन प्लान के तहत हो रहा था। बट नाउ सिंस यू हैव ऑलरेडी ग्रोन एंड यू हैव कम अ लॉन्ग वे, आप ऑलरेडी बहुत कुछ सीख कर आगे आ चुके हैं एंड नाउ यू आर कम्प्लीटली बैलेंस्ड सोल। सो नाउ इज़ द टाइम जब आप अपने एक्सपीरियंसेस दूसरों के साथ शेयर करेंगे। नाउ इज़ द टाइम when you will reap the rewards of what you have sown। अब आपको बैठ के enjoy करना है। अब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ईश्वर भेज रहे हैं। अब आपको दुख नहीं झेलना है। अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ खुशी मिलेगी, जिससे आपको वंचित रखा गया था, जिससे आपको दूर रखा गया था। ये आपके लिए फ्यूचर सेल्फ की तरफ से मैसेज है। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर पाइल नंबर 1, उनकी फ्यूचर सेल्फ उनसे क्या कहना चाहती है। थैंक यू। Nine of Coins, independent, charismatic, pragmatic, logical, analytical, self-dependent, financial freedom, financial stability, growth, charismatic, spiritual, ये आपकी ज़िंदगी में आने जा रहा है। अब आप ये एक्सपीरियंस करेंगे, ये खुशी। अमेजिंग। 4 ऑफ कॉइन्स, इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। पहले आप चंद पैसों के लिए तकलीफ़ में उन चंद पैसों को भी बचा कर रखते थे कि पता नहीं अब क्या हो जाए, पता नहीं कब क्या हो। बट यहाँ पर बहुत सारी गोल्डन बटरफ्लाइज हैं। सो इस एनर्जी से आप 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए भागती हुई नज़र आ रही हैं आपकी तरफ।
coming towards you. Six of Coins. एक ऐसा टाइम आने वाला है जब आपके पास इतना होगा कि आप दूसरों की मदद करेंगे, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस. द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. लक आपको अब फेवर करेगा, जिसने अभी तक आपको फेवर नहीं किया. नाउ इज़ द टाइम व्हेन लक विल फेवर यू. Six of Cups. Equal give and take. Emotions. Balanced emotions. Balanced person. ऐसे लोग आपके पास आएंगे जिनको आप अपनी लाइफ में, जो दुखी हैं, उनको आप सिखाएंगे कि अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे करना है. 9 of Swords. ऐसे लोगों को आप बैलेंस, अपनी लाइफ में कैसे बैलेंस लेकर आना है, ये आप सिखाएंगे, क्योंकि आपकी लाइफ बैलेंस हो चुकी है. इस डेविल एनर्जी से कैसे बाहर आना है लोगों को, ये आप लोगों को सिखाएंगे. किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जीज़ से को कैसे ओवरकम करना है, ये आप लोगों को सिखाएंगे. आप लोगों को जस्टिस दिलवाएंगे. ये एनर्जी है. सो ये आपके जीवन में आने जा रहा है, एंड यू हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर दिस. यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दिस. अब हम देख लेते हैं कि इसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है. पहले ये पूछ लेते हैं कि क्या ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और फिर हम पूछेंगे कि कब तक ये अबंडेंस आपके जीवन में एंटर होने जा रही है. डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1. पाइल नंबर 1 की लाइफ में क्या ये अबंडेंस का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है? आई जस्ट वॉन्ट वन कार्ड. थैंक यू. Yes, it has already started. मालिक, ये अबंडेंस पाइल नंबर 1 के जीवन में क्या 2025 में आ जाएगी, आनी शुरू हो जाएगी? आई जस्ट नीड वन कार्ड. यस. प्लीज़ क्लैरिफाई. ये आपकी लाइफ में मार्च से आनी शुरू हो जाएगी. मार्च 2025. कमिंग टुगेदर. लाइकली पॉसिबल कि आपको कोई पर्सन भी मिल जाए, अगर आप सिंगल हैं तो. अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ यूनियन में हैं, शादी हो चुकी है आपकी, तो आपकी फैमिली बन सकती है, आपकी फैमिली जुड़ सकती है.
बट ये अबंडेंस आपकी लाइफ में मार्च से आनी स्टार्ट हो जाएगी। अमेजिंग रीडिंग। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1, गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1 डिवाइन। A partnership for the new age. It is a time to welcome. कोई पार्टनरशिप आ रही है आपके लिए। मुझे यहाँ पर एक रोमांटिक कनेक्शन ब्लॉसम होता हुआ नज़र आ रहा है। ये एनर्जी है। सो ये आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बताना चाहती थी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 1। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आपसे रिलेट करेगी। In case you like it, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed. हेलो पाइल नंबर 2। देखते हैं कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहती है। अगर आपने इंट्रो मिस कर दिया है तो एक बार देख लीजिए इंट्रो को, क्योंकि फ्यूचर सेल्फ के बारे में मैंने उसमें बताया कि फ्यूचर सेल्फ क्या होती है। तो थोड़ा सा अगर आपने मिस कर दिया है इंट्रो तो आप इंट्रो ज़रूर देखिए। और अब हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहती है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 की फ्यूचर सेल्फ उनको क्या बताना चाहती है। थैंक यू। ऑल टाइड अप, what else? फॉर पाइल नंबर 2 उनकी फ्यूचर सेल्फ उनको क्या बताना चाहती है। द वर्ल्ड, सॉरी 2 कार्ड है। हैप्पी फैमिली, द वर्ल्ड, deceit, man holding a heart, door to romance। ओके। पाइल नंबर 2 की फ्यूचर सेल्फ उनको क्या बताना चाहती है। प्योरिटी, वंडर्स,
फ्रीडम। पाइल नंबर 2 की फ्यूचर सेल्फ उनको क्या बताना चाहती है? थैंक यू। टाइम फॉर अ नैप। पीस। ये दोनों कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आए थे, तो अगर आप देखना चाहें तो पाइल 1 भी देख सकते हैं। चॉपवुड। एनी अदर कार्ड? सोलमेट्स। पाइल नंबर 2 की फ्यूचर सेल्फ उनको क्या बताना चाहती है? थैंक यू। गिफ्ट्स। फ्रीडम। यहाँ से भी फ्रीडम आया है। पर्सपेक्टिव। ट्रिकरी। एनी अदर कार्ड? ओके। पाइल नंबर 2 की फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहती है? मेडिटेट। पावर। ओके। पाइल नंबर 2 की फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहती है? आर्कएंजल हेनियल। एक्सप्रेसिव टैलेंट्स। इस रीडिंग को आप 7.77 से क्लेम करें। पाइल नंबर 2 की फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहती है? थैंक यू।
resistance, innovation, decision. ओके, पाइल नंबर 2 की फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहती है? डॉल्फिन स्पिरिट, ओके, पाइल नंबर 2 की फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहती है? वर्क, चूज़ योर वेपन, ये भी उसमें आया था पाइल नंबर 1 में। ओके, पाइल नंबर 2 की फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहती है? रूम, ओल्ड वुमन, ओके, पाइल नंबर 2 की फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहती है? बाउंड्रीज, ओके। शुरू करते हैं रीडिंग और जानते हैं कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहती है। सारे कार्ड्स तो आपको नहीं दिखेंगे बट मेजॉरिटी आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मुझे यहाँ पर जो एनर्जी पिक हो रही है फॉर पाइल नंबर 2, आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है वो ये बताना चाहती है आपको कि आप अपनी स्टक सिचुएशन से बाहर कैसे निकलें। उसके लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे जिससे कि आप अपनी स्टक सिचुएशन से मुक्त हो जाएं। ये आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बताना चाहती है। यहाँ पर जो रीडिंग आई है वो बेसिकली एक लव रीडिंग है। अगर आप लव रीडिंग नहीं मतलब आप लव को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो फिर आपने गलत पाइल चूज़ कर ली है। आप पाइल नंबर 1 को देख लें, क्योंकि यहाँ पर जो रीडिंग आई है वो मेजॉरिटी मतलब जो मेजर उसका जो क्रक्स है वो बेसिकली लव रीडिंग है, ठीक है। सो जो भी लोग लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये रीडिंग आपके लिए है। सो सबसे पहले आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये बताना चाह रही है कि आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं। उस सिचुएशन से बाहर निकलने का तरीका आपको आपकी फ्यूचर सेल्फ बता रही है। आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, बट उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है। जब तक आप वो सीख नहीं लेंगे, वो लेसन्स नहीं सीख लेंगे, तब तक आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकाले जाएंगे। आपको फ्री नहीं किया जाएगा जब तक आप वो लेसन्स लर्न नहीं कर लेते। मैं एक एक करके बताना शुरू करती हूँ कि आपको क्या सीखने की ज़रूरत है।
सबसे पहली चीज़ जो आपको सीखने की ज़रूरत है वो है अपने आप को स्टेबल करना। अपने आप को पहले स्टेबल करिए, अपने पैर पे खड़े होना सीखिए, किसी के गुलाम मत बनिए। आपको बहुत सारे टैलेंट्स दिए गए हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें ईश्वर के द्वारा ऑलरेडी दी गई हैं। उन टैलेंट्स पर काम करिए, अपनी क्रिएटिविटी को निखारिए और उस पर काम करिए। पहली चीज़, अपने लिए अपने को सेल्फ डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट बनाइए, फाइनेंशियली स्टेबल बनाइए। ये आपके लिए पहला पॉइंट है जो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बताना चाहती है। दूसरा पॉइंट, अपना सोचने समझने का तरीका, पर्सपेक्टिव चेंज करिए। एक गिलास में आधा पानी है, कोई जना ये बोलेगा कि आधा गिलास खाली है, कोई जना ये बोलेगा कि आधा गिलास भरा हुआ है। तो बोलने में और समझने में फ़र्क है। तो अपना पर्सपेक्टिव चेंज करिए, सोचने का तरीका चेंज करिए। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि मैं स्टक हूँ, मैं स्टक हूँ, मैं स्टक हूँ, तो आप स्टक ही रहेंगे। अगर आप सोचेंगे कि मैं स्टक नहीं हूँ और मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं अपने आप को, मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ या मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं अपने ऊपर काम करके अपने लिए, मेरी खुद की ज़िंदगी के लिए मुझे काम करना है। मैं अकेली आई थी, मुझे अकेला ही जाना है। पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि आप अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। को डिपेंडेंसी मुझे यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के लिए नज़र आ रही है। जब तक आपकी को डिपेंडेंसी ख़त्म नहीं होगी तब तक आप इसी बंधन में बंधे रहेंगे। आपको इस बंधन से मुक्त होने के लिए इंडिपेंडेंट बनना ही पड़ेगा। को डिपेंडेंट, आप कहेंगे कि मैं तो जॉब कर रही हूँ। जॉब करना इज़ समथिंग डिफरेंट और को डिपेंडेंसी इज़ समथिंग डिफरेंट। को डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि मैं उस पर आश्रित हूँ, मेरा आधार वो है, उसके बिना मेरा कोई वजूद ही नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, उसे कहते हैं को डिपेंडेंट। आपका वजूद आप खुद हैं। अगर आपको को डिपेंडेंट होना ही है तो ईश्वर के साथ को डिपेंडेंट हो जाइए। ईश्वर को अपना आधार बनाइए, ईश्वर के साथ मेडिटेशन करिए, ईश्वर को ग्रैटिट्यूड शो करिए, ईश्वर से कनेक्ट होइए। अगर को डिपेंडेंसी बनानी ही है किसी के साथ तो ईश्वर के साथ को डिपेंडेंट हो जाइए, ताकि आपको कम से कम गेन तो मिलेगा, ताकि आपको कम से कम एक बेस तो मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म तो मिलेगा जिसके साथ आप पूरी तरीके से, जिस पर आश्रित हो सकते हैं, जिस पर आप अपना सब कुछ जिसे कहते हैं आँख बंद करके उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। एक वही हैं जिन पर आपको को डिपेंडेंट होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप किसी और पर को डिपेंडेंट हैं तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। और जब तक आप इस बेवकूफ़ी को करते रहेंगे आपकी ज़िंदगी से आप कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। आप कभी उस बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे जिस बंधन में आप अभी स्टक फील कर रहे हैं। आपकी लाइफ में क्लोजर नहीं आएगा।
आपकी लाइफ में वो पर्सन नहीं आएगा जिस पर्सन की आप ईश्वर से मांग कर रहे हैं। ये आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बताना चाह रही है। आपको बिट्रेयल्स मिलते ही रहेंगे, मिलते ही रहेंगे, मिलते ही रहेंगे, और ये साइकिल नेवर एंडिंग साइकिल बन जाएगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है, अपने टैलेंट्स को निखारने की ज़रूरत है, अपने आप को फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग बना दीजिए, इतना इंडिपेंडेंट बना दीजिए कि आप किसी पे आश्रित नहीं हैं। आपका खुद का वजूद है, आप खुद अपने आप में एक आइडेंटिटी हैं। लोग आपको आपके नाम से जाने, ना कि किसी और के नाम से जाने। पहले अपने ऊपर सेल्फ वर्क करने की आपको बहुत सख्त ज़रूरत है, वरना आपको लोग इमोशनल फूल बनाकर चलते जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, आपको कुचल देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, और आप ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। आपको ये नहीं समझ है, आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको इस बात की समझ नहीं है कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। तो इसको समझने के लिए आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आपको ये भी सही लगता है और वो भी सही लगता है। आपको ये नहीं पता कि ये सही है कि वो सही है, दोनों में से क्या सही है। आपको लग रहा है ये भी सही है, वो भी सही है। तो ये जो डिफरेंस आप नहीं कर पा रहे हैं, ये जो कन्फ्यूजन है आपके अंदर, इस कन्फ्यूजन को ये तभी दूर हो सकता है जब आपके अंदर का जो डिलेमा है, आपके अंदर का जो दिमाग है या जो सबकॉन्शियस माइंड है, जब वो ईश्वर से नहीं जुड़ेगा तो आपको सब कुछ सही नज़र आएगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड पर वर्क करना शुरू करिए। कॉन्शियस माइंड की बजाय सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करिए। अपने आप को एक प्योर सोल बनाइए। अपने आप के ऊपर वर्क करना शुरू करिए, अपनी सफाई करिए, अपनी खुद की सफाई करिए। अगर आप एक्चुअली में एक ट्रू पार्टनर चाहते हैं तो अपने ऊपर काम करिए। यहाँ पर पूरा जो सिनेरियो बन के आया है आपकी रीडिंग का, वो यही आया है कि आपको एक मैच्योर पर्सन बनने की ज़रूरत है। जो अभी आप मैच्योर नहीं हैं, अभी आप सिस्टमैटिक नहीं हैं, अभी आप अनऑर्गेनाइज्ड हैं, आपका दिमाग अनऑर्गेनाइज्ड है। इसीलिए आप बार 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 धोखे खा रहे हैं। आप बार बार उसी चक्रव्यूह में घूमे चले जा रहे हैं। आपको मुक्ति नहीं मिल रही उस चक्रव्यूह से, आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे उस चक्रव्यूह से। आप खुद ही अपने लिए एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, आप खुद ही अपने लिए एक ब्लॉकेज बने पड़े हैं, क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि आप किसी और पर आश्रित हैं। आपका तो खुद का कोई वजूद ही नहीं है। इसीलिए आपकी लाइफ में आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पा रही। आपकी डिज़ायर्स जो हैं वो अधूरी की अधूरी रह गई और रह जाएंगी। यही आपको बताया जा रहा है। आपको जो गिफ्ट्स मिलने चाहिए, जिनकी आप तमन्ना करते हैं कि ऐसा मुझे मिल जाए, वैसा मुझे मिल जाए, मेरे ड्रीम्स हैं, मेरा बहुत सारे ड्रीम्स हैं, वो ड्रीम्स आपके पूरे नहीं हो रहे। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। आप एक पिंजरे में कैद हैं, क्योंकि आप खुद ही अपने ऊपर काम नहीं कर रहे। तो जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर आप इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये क्रक्स ऑफ द रीडिंग है। ये आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बताना चाहती है। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 2। उनकी फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहती है। लव कॉल।
ये जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे पास लव कॉल आ जाए या वो पर्सन मेरे से बात कर ले, आप हमेशा गलत जने को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यू आर मैनिफेस्टिंग द रॉन्ग पर्सन इन योर लाइफ। आप सन ग्लासेस लगा के, सन ग्लासेस से कैसा दिखता है, क्लैरिटी नहीं होती है, क्लियर विजन नहीं होता सन ग्लासेस। तो वही आपका परसेप्शन जो है वो क्लियर नहीं है। आपको क्या चाहिए आपको ये नहीं पता, आप गलत चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि सामने वाला खाली आपको यूज़ कर रहा है। आप समझ रहे हैं वो ट्रू लव है, जबकि वो ट्रू लव है ही नहीं। ये झटका जब तक आपको नहीं मिलेगा, और मिल भी चुका है, और यही झटके मिलते रहेंगे आपको जब तक आप ऐसे बंधे रहेंगे, को डिपेंडेंट रहेंगे। जब तक ये को डिपेंडेंसी नहीं हटेगी तब आपको लोग एक स्नेक की तरह डसते रहेंगे। और टाइम आ चुका है, इट इज़ हाई टाइम कि अब आप सीख जाएं। अगर आपने अभी भी नहीं सीखा तो देन देयर इज़ नो, द क्लॉक इज़ टिकिंग, इट इज़ हाई टाइम। पाइल नंबर 2 की फ्यूचर सेल्फ उन्हें और क्या बताना चाहती है। आप अपने खुद के मैजिशियन हैं, आपके पास इतने टैलेंट्स हैं, आप अपनी लाइफ में खुद मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। ये विश फुलफिलमेंट आप खुद क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अपनी सारी विशेस को खुद पूरा कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना ज़रूरी है, वरना आप ऐसे ही धोखा खाते रहेंगे। आपको इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स जो बहुत ही स्टेबल होती है, इंडिपेंडेंट होती है, करिज्मेटिक होती है, स्पिरिचुअल होती है, फाइनेंशियली फ्री होती है, उसका अपना वजूद होता है, वो अपने खुद के नाम से जानी जाती है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होती। इस एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है, वरना आपकी लाइफ में ये डिले चलता रहेगा। ये आपके लिए मैसेज है। या फिर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आता रहेगा जो इन एंड आउट करता रहेगा। ये एनर्जी है। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। हैव करेज, हिम्मत करो। हिम्मत तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। अ न्यू स्ट्रैटेजी इज रिक्वायर्ड। एग्जैक्टली। फील द पावर ऑफ योर ब्लड एंड योर एंसेस्टर्स। अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 2। सोचने और समझने की कोशिश करिए। ये आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बता रही है। इस स्ट्रैटेजी को चेंज करिए, जिस स्ट्रैटेजी में आप हैं, हिम्मत लेकर आइए और फिर आगे बढ़िए, ठीक है, ताकि जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो जाए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी।